पीएफ का जो पैसा है वो कैसे हमें विड्रॉल करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है epfoindia.gov.in आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर पीएफ का पैसा निकालना हो या फिर बैलेंस जानना हो, इसके लिए आपको करना क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा केवाईसी अपडेशन मेंबर। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर कोई भी काम करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें आप अपना जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। साथ ही में आपका जो पासवर्ड है जो कि आपने यहाँ पर सेट किया होगा वो आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है आपको अपना यूएन नंबर ना पता हो, तो यूएन नंबर वैसे तो पे स्लिप पर मौजूद रहता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट कर सकते हो, बिना एम्प्लॉयर की किसी की डिटेल के आई बटन पे हमने वीडियो दे रखा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी पासवर्ड को भी यहाँ पर फॉरगेट करने का ऑप्शन दिया गया, तो आप अपना जो पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हो। हमें पासवर्ड पता है और ये सारी चीजें अगर इस वीडियो के अंदर हम इंक्लूड करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो जाएगा, ये चीजें स्किप कर देंगे। हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक ओटीपी आएगा। जो भी नंबर आपका लिंक होगा, नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। पहला जो आपको काम करना है वो करना है, आपको अपना जो कंपनीज के अंदर आपने काम किया है वो डिटेल चेक करना है। इसके लिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस हिस्ट्री का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सर्विस हिस्ट्री आ जाएगी। इससे पहले हमने जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन होगा। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, जो कि पीएफ के अंदर और पेंशन के अंदर, ये यहाँ पर मेंशन होना जरूरी होता है अगर आप पीएफ का पूरा पैसा अपना निकालना चाहते हो। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जॉब आपको छोड़ना ही है। अगर आप उसी जॉब के अंदर हो, आप उस कंपनी का पैसा निकालना चाहते हो, तो उस केस में फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर आपको एडवांस पैसे के लिए फॉर्म नंबर 31 भरना होता है, वैसे 19 भरा जाता है। मैं सारी चीजें आपको लाइव प्रूफ के साथ में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर इस तरीके से आकर के आप ये चेक कर सकते हो कि पास्ट के किन किन कंपनीज के अंदर आपने काम किया है, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है या नहीं मेंशन है। क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है तो फॉर्म अलग आप भरोगे, नहीं मेंशन है तो फॉर्म आप अलग भरोगे। तो यहाँ पर ये चेक करने के बाद में एक काम और आपको करना है। वो क्या करना है, व्यू के सेक्शन में ही एक ऑप्शन दिखेगा पासबुक लाइट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कितना पैसा आपको यहाँ पर जमा हुआ है। आप यहाँ पर पैसा अगर विड्रॉल कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएफ के अंदर कितना पेंशन का पैसा हमारा जमा हुआ है, कितना पैसा पीएफ का है, वो आप यहाँ पर जान सकते हो। इसके लिए करना ये है, एक तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का चार्ट आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर मेंबर आईडी का एक सर्च का आइकन दिख रहा होगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी मेंबर आईडी है वो यहाँ पर दिखेंगी और साथ ही में कंपनी का नाम दिखेगा। तो जिस भी कंपनी का आप यहाँ पर डिटेल जानना चाहते हो, सबसे पहले तो उन कंपनीज का सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में व्यू पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर एक पूरा चार्ट आ जाएगा, जैसे कि हमारी पासबुक होती है वैसे आ जाएगा। कब कब कितना पैसा यहाँ पर जमा हुआ है और वर्तमान में कितना पैसा यहाँ पर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि टोटल जो पैसा यहाँ पर जमा हुआ है वो पीएफ के तौर पर आप देखोगे कि 79,000 करीब 900 रुपीज के आसपास में है। और ये जो पैसा है हम निकाल करके आपको दिखाएंगे। कितना पैसा इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कितना एम्प्लॉय की सैलरी से कट हुआ, वो सारी चीज यहाँ पर दिखाएंगे। आप चाहो तो इसे डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो। इसके अलावा जो भी मेंबर आईडी है बारी बारी सेलेक्ट करके आप सभी का जो पैसा है वो जान सकते हो। हमने इससे पहले इस अकाउंट का जो पैसा है विड्रॉल किया, आप देखोगे कि इसके अंदर पैसा पहले था, लेकिन ये जो पैसा है हमने विड्रॉल कर रखा है। तो यहाँ पर इस वजह से अभी 0 हो चुका है। यही कंडीशन जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि जिसमें करीब 80,000 रुपये मेरा है, वो आप विड्रॉल करके मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि अभी 0 हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से आकर के आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल आपका पीएफ का पैसा जमा कितना है। यहाँ पर आपको मालूम हो गया। आप पीएफ का आप निकालने का जो फॉर्म है वो भर सकते हो, लेकिन एक लास्ट काम आपको और बताऊंगा, वो जरूर कर लेना है। आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट की जो केवाईसी है वो हुई है या नहीं हुई है। इसको जानने के लिए आपको मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो यहाँ पर पीएफ अकाउंट के साथ में जुड़ा होना चाहिए। अप्रूव्ड यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। साथ ही में बैंक खाता का जुड़ा होना वो काफी जरूरी होता है। हालांकि
अगर किसी के केस में ऐसा होता है कि कोई एक डिटेल जैसे कि बैंक नहीं जुड़ा हुआ है या फिर पैन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो आप खुद से यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। ओटीपी से ऑथेंटिकेशन होगा और आपका यहाँ पर जो खाता है वो अपडेट हो जाएगा। पैन नंबर अपडेट कर सकते हो, आधार यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मेरे केस में ये तीनों चीज़ें हो रखी हैं, तो यहाँ पर हम पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो खाता जो आपको दिख रहा है, इसी खाते के अंदर आपको पैसा आएगा। बैंक का जो आईएफएससी कोड यहाँ पर दिखाया गया है। इन केस किसी का जो खाता है ये बंद हो चुका है, तो आपको नया खाता बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करके केवाईसी करके अपडेट कर लेना है। अब आपको विड्रॉल करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विस का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है क्लेम फॉर्म 13, 19 और 10C 10D का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो बैंक खाता नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। दोबारा से बेसिकली दर्ज कराया जाता है वेरीफाई करने के लिए कि आपका जो खाता है वो सही है। हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज किया है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये करने के बाद में आप सभी के सामने सर्विस डिटेल का एक सेक्शन आएगा। अब पहले क्या होता था कि सर्विस डिटेल में आपको मेंबर आईडी को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया है। आप देखोगे कि जो लेटेस्ट आपकी मेंबर आईडी होगी वो यहाँ पर आपको दिखेगी, यानी कि रिसेंट आपने जिन भी कंपनीज के अंदर काम किया है लास्ट, उस कंपनी की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखेगी। और वर्तमान में डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन है या नहीं मेंशन है वो आपको दिखेगा, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हमारा चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि फॉर्म नंबर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखता है ओनली पीएफ विड्रॉल का फॉर्म नंबर 19। तो देखो, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो और आपका डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट के अंदर मेंशन है, तो आप फॉर्म नंबर 19 भरते हो। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए जो भी आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा जमा हुआ है वो पूरा आप निकाल सकते हो, लेकिन 2 महीने जॉब छोड़े हुए हो चुके हों और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, इन केस जो लोग जॉब के अंदर हैं उनको पीएफ का पैसा निकालने की ज़रूरत है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, शादी के लिए, या फिर परिवार में किसी भी सदस्य को जो भी आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए ज़रूरत है, तो आप पैसा निकाल सकते हो। उस केस में आपको फॉर्म नंबर 31 भरना होता है, जॉब में रहे हुए अपना पीएफ का जो पैसा है वो निकालने के लिए। बाकी के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये पेंशन का जो पैसा है वो निकालने के लिए इनको भरते हो। पहले पीएफ का पैसा विड्रॉल कर लेते हो, उसके बाद में पेंशन का जो फॉर्म है भर करके आप इसका भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेंशन का पैसा तभी आप निकाल सकते हो आपने कंपनी के अंदर 6 महीने कम से कम जॉब सर्व किया हो, आपको 10 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम ना हुआ हो। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा जॉब किया है तो उस केस में पीएफ का तो पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका फिर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो अभी हम पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं और मेरे केस में आपने देखा था कि डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, तो हम यहाँ पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हमने फॉर्म नंबर 19 का सिलेक्शन किया है। अब आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने का। अब ये जो ऑप्शन है सभी लोगों को वैसे 15G की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 15G उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका जो पीएफ का अमाउंट है 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आप एक टैक्स पेयर नहीं हो। देखो, टैक्स पेयर अगर आप हो तो इसको अपलोड करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उस केस में टीडीएस आपका डिटेक्ट होना होता है। अगर आप एक टैक्स पेयर नहीं हो, जैसे कि मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अभी जो नया टैक्स रिजीम आया है 5 लाख रुपए से ऊपर की आपकी इनकम नहीं है, आप गवर्नमेंट में कोई भी टैक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो, तो ऐसे में क्या है कि फॉर्म नंबर 15G आप भर करके पीएफ में जो 10% आपका टीडीएस अमाउंट कट जाता है वो आप नहीं कटवा सकते हो, यानी कि पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। ये फॉर्म बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है कि हमारी जो इनकम है वो एक गवर्नमेंट के सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं है और हमारा जो पूरा पैसा है हमें दिया जाए। तो बेसिकली ये आपको भरने की ज़रूरत होती है। इस फॉर्म का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप भर सकते हो। हालांकि अगर आपको भरना है तो एक वीडियो मैं जरूर दे दूंगा आई बटन पे, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो अगर आप नहीं भरते हो तो ये फॉर्म भरना फिर आपका बेकार हो जाता है। अगर आपको अपलोड करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको स्कैन करके उसको अपलोड करने की ज़रूरत होती है। फॉर्म मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको भर सकते हो। इसके बाद में अब इस फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो आपको दर्ज करना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है
और इसके बाद में आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है और शहर का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सारी चीज़ हमने भर दिया है। गेट मोबाइल ओटीपी का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके तो जो भी नंबर के जरिए हमने लॉगिन किया होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि पीएफ का जो क्लेम फॉर्म है वो हमने सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फॉर्म भरने के बाद में एक रिसिप्ट आपको मिलती है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पावती रसीद है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इस स्लिप पर आप सभी का जो ट्रैकिंग आईडी है वो मेंशन रहता है कि आपने आज फॉर्म भरा है, आप जो भी कंपनी की डिटेल है, आपका यूएन नंबर हो गया, साथ ही में किस खाते के अंदर आपका जो पैसा आएगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ अपने पास में सेव करके रख सकते हो। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हो। अब आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है। कभी भी आपको अगर ट्रैक करना है तो तीसरा ऑप्शन मिलता है ट्रैक क्लेम स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो क्लेम है उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो हमारा स्टेटस अभी कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखोगे कि इससे पहले जो क्लेम हमने भरे थे वो हमारे जो क्लेम है वो सेटल हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि जिनमें 0 दिख रहा था वो पैसा मैंने पहले ही निकाल रखा है। 5 से 7 दिनों के अंदर मोस्टली जो क्लेम है वो क्लियर हो जाते हैं, आपके खाते के अंदर आ जाते हैं। हालांकि ये मैक्सिमम टाइम नहीं है, मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट का होता है 20 दिन, कई बार 30 दिन तक का भी समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो क्लेम है पहले ही क्लियर हो जाते हैं। आप सभी का जो खाता है उसके अंदर आपके जो पैसे हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से सभी लोग आकर के अपना जो क्लेम है भर सकते हैं। किसी के केस में अगर जैसे कि मान लेते हैं कि जॉब के अंदर आप हो, उस केस में आप सभी लोग फॉर्म नंबर 19 के बजाय 31 आप भरोगे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग पूछी जाती हैं, आप उसको एक बार देख जरूर लेना। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, देखो पहले क्या होता था, पीएफ का पैसा जब हम निकालते थे तो कंपनी का जो नेम है सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता था। आप वहाँ पर अपनी जो मेंबर आईडी चूज कर पाते थे कि किस अकाउंट का हमें पैसा निकालना है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट लागू किया है, जिसके अंदर अगर आपने 4 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपका पैसा जमा हुआ है उसको आपको नए अकाउंट के अंदर माइग्रेट करना होता है, आपको उसको शिफ्ट करना होता है। उसके बाद में वो जो पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से अपना जो पैसा है एक पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।